हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं का जो गणित है ना, निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल ये रहा। यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 10वीं का विषय आपका गणित है। तो इसमें आपको अध्याय नंबर 2 आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो चलिए अध्याय 2 हम लोग शुरू करते हैं। अध्याय 2 का नाम क्या है? तो बहुपद दिया गया है और यहाँ से हमारा अभ्यास प्रश्नावली शुरू होता है। चलिए, यदि द्विघात बहुपद जो कि यहाँ दिया है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान कहा गया है। तो इसका मान आपका आएगा सी बटे का ए। अगला, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा धन बीटा का मान, अल्फा धन बीटा का मान रहेगा आपका सी ऑप्शन होगा, ऋण माइनस का बी बटे का ए होगा। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। नंबर तीन रेखीय बहुपद ए एक्स धन का बी का शून्यक, शून्यक क्या है? तो इसका निकल कर आएगा माइनस का बी बटे का ए। प्रश्न संख्या 4, बहुपद एक्स का वर्ग ऋण 3 के शून्यक, इसका जो शून्यक होगा ना होगा प्लस माइनस वर्गमूल 3। कितना? वर्गमूल 3, ठीक है। चलिए नंबर 5 नंबर है ना कि बहुपद x का वर्ग धन 7x धन 10 के शून्यक, इसका जो शून्यक है आपका ऋण 2 ऋण 5 होगा। चलिए बहुपद यहाँ दिया है x, आपका कोष्टक में है ना कि x धन 1, फिर अगला कोष्टक है x का वर्ग ऋण x धन 1 के लिए घात, इसका जो घात है वो आपका रहेगा 3, के लिए घात 3 होगा। क्योंकि देखिए जब ये गुना होगा x गुने x का वर्ग तो ये आपका हो जाएगा 3, ठीक है, घात में। तो बी आपका ऑप्शन सही है। चलिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ऋण 3 है 4 तथा 4 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो इसका द्विघात बहुपद आपका ए ऑप्शन है, x का वर्ग ऋण में x ऋण 12, ठीक है। चलिए अब है प्रश्न क्रमांक 8। नंबर 8, किसी बहुपद px के कुल शून्यक उस बहुपद के आरेख के निम्नलिखित पर प्रतिच्छेदन की कुल संख्या के बराबर होते हैं। तो ये आपका रहेगा x अक्ष पर, ठीक है। अगला प्रश्न बोला गया यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, बहुपद 6x का वर्ग धन में 13x धन में 7 की घात, इसका जो घात है वो आपका रहेगा 2। कितना है? 2। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसका घात कितना है, तो सबसे अधिक जो घात होता है ना उसे उस बहुपद का घात कहलाता है। तो सर्वाधिक आपका 2 है तो यहाँ पर 2 होगा। चलिए नंबर 10 बहुपद x का वर्ग धन में 10x धन में 24 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इसका जो गुणनफल है वो आपका 24 होगा, ठीक है। अब बहुपद x का वर्ग ऋण आपका 4x है धन में 1 के शून्यकों का योग, ये जो शून्यक का योग होता है 4। कितना? 4, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया कौन है, जो कि 4 ऑप्शन है। इसका आपका ये सी वाला है, एक
बटे का यक्स आपका माइनस में 1 है, जो कि यह क्या है, बहुपद नहीं है, तो इसमें आपको टिक लगाना है। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न, चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जो कि पहला प्रश्न, रेखीय बहुपद ए एक्स धन में बी का शून्यक शून्यक। चलिए यहाँ पर आपको भरना है, इसका जो शून्यक है वो आपका माइनस का बी बटे का ए होगा। दूसरा प्रश्न है, दो बहुपदों का गुणनफल, दो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है। नंबर 3 में कहा है कि बहुपद x का वर्ग धन में 4x है धन में 8 के शून्यकों का योग, तो शून्यक का योग माइनस का 4 है। नंबर 4 में कहा है बहुपद x का वर्ग धन में 4x धन आपका दिया है 8 के शून्यकों का गुणनफल, इसका जो गुणनफल है 8 होगा। 5वां नंबर, यदि बहुपद आपका इस प्रकार से दिया है, तो बोला एक शून्यक आपका -3, तो k का मान तब होगा 4/3, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, 4/3। पहले आप लोग 1 से लेकर 5 तक करिए, उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा 6 से। ठीक है, प्रश्न संख्या 6। चलिए यहाँ पर है घात 1 वाले बहुपद, तो यहाँ पर जो होता है ना एक घात वाला बहुपद, उसे कहा जाता है रेखिक बहुपद। अगला है द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होती है ना आपका 2, कितना 2। अगला है कि बहुपद आपका y घन है माइनस का 2y का वर्ग, फिर माइनस में वर्गमूल 3y धन में 2 है, तो बोला है कि इसकी जो घात है आपका 3 है। देखिए यहाँ पे बहुपद का जो बहुपद में सबसे बड़ा जो घात होता है उसे उस बहुपद का घात कहलाता है, तो इसमें सर्वाधिक आपका 3 है। अगला प्रश्न कहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x वर्ग धन में 5x आपका माइनस में 10 के शून्यक है, तो अल्फा धन बीटा का मान, इसका जो मान है माइनस का 5/2, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक द्विघात बहुपद, जो कि ये है, तो बोला ए बी सी वास्तविक संख्याएं है, तो a बराबर नहीं हो सकता, तो क्या नहीं हो सकता, तो 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये आपका रिक्त स्थान वाला भी पूरा हो गया। चलिए यहाँ पर है बीजीय व्यंजक, आप सभी को यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक दिया है, तो इसमें क्या है, बहुपद या नहीं है, ये आपका सत्य है। अगला है शून्य बहुपद की घात 0 है, ये आपका असत्य होगा, शून्य बहुपद की घात। ठीक है, नंबर 3 है शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित है, ये आपका सत्य है। क्या है, सत्य। अगला बोला n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं, ये भी आपका सत्य है। नंबर 5 में कहा है द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, द्विघात बहुपद, यह भी सत्य है। यदि अल्फा और बीटा बहुपद a x का वर्ग धन में bx धन में c के शून्यक है, तो अल्फा धन बीटा बराबर का b/a होता है, ये आपका असत्य है। ठीक है, नंबर 7 में कहा है ना कि त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, ये आपका असत्य है। नंबर 8 है अचर बहुपद की घात 0 होती है, ये आपका सत्य है। ठीक है, तो चलिए ये आपका 1 से लेकर 8 तक पूरा हो गया है। अब यहाँ पर है द्विघात बहुपद, ये आपका क्या है, मिलान करने वाला
प्रश्न है कैसा है, मिलान करने वाला, जो कि द्विघात बहुपद ए जो आपका है ना, इसका देखिए मिलान करना। मैं सीधे आंसर आपको बता देता हूँ। ये चाहे तो आप लोग नीचे में आंसर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर मैं आपको मिलान करके बताता हूँ। ए का मिलान करना है 3 नंबर से, जो कि माइनस का बी बटे का ए। अगला है बहुपद एक्स का वर्ग धन में 6x धन में 9, इसका जो गुणनखंड है 4 नंबर से मिलान करना है, जो कि कोष्टक में है x धन 3। अगला कोष्टक है आपका x धन 3, ठीक है। उसके बाद त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का मतलब जिस बहुपद में घात जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। रेखीय बहुपद आपका वो होता है जिसमें बहुपद घात की संख्या 1 हो, घात की संख्या 1। अब ये जो 5 नंबर है इसका मिलान करना है, इसका मिलान होगा 5 का 5 नंबर से, ठीक है। चलिए तो ये भी पूरा हो गया है। चलिए एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है, जो कि पहला है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है। तो रेखिक बहुपद का 1 होता है, द्विघात बहुपद है ना इसका 2 होता है, और त्रिघात का 3। देखिए रेखिक का 1, द्विघात का 2, त्रिघात का 3। अगला है यदि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। यहाँ पे आप लोग आकृति को देख सकते हो। तो कहा गया है px के शून्यकों की संख्या, तो शून्य की संख्या पूछा गया, तो यहाँ पर 2 होगा। कितना? 2। प्रश्न 5 में है बहुपद x का वर्ग माइनस का 15, तो x का गुणांक लिखिए। इसका हल यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 5 का हल है, ठीक है। x का वर्ग का गुणांक इसका 1 है, तो x वाला कोई पद मौजूद ही नहीं है, इसलिए इस बहुपद में x का गुणांक 0 है। कितना है? तो x का गुणांक 0। बस इस प्रकार से आपको हल करना है। चलिए अब यहाँ पर कहा है 4u का वर्ग धन में दिया है 8u, तो कहा है के शून्यक ज्ञात कीजिए। चलिए इसका हल तो आपका ये तो आपको दिया गया है, तो अब देखते हैं इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं 4u, और यहाँ पे आपका ठीक है, तो 4u बराबर 0 हो गया यहाँ पे। चलिए इसको इस प्रकार से हम लोग हल करेंगे, यानी u बराबर 0 आ गया, क्योंकि 4 अगर बटे में 4 है तो ये 0 होगा ना। u बराबर u धन 2 बराबर का 0, u बराबर ऋण में आपका 2 है, तो यतः शून्यक 0 और -2 होगा। कितना? 0 और माइनस का 2, क्योंकि इसका पश्चांतरण करेंगे, ठीक है। यानी ये लेफ्ट में ये राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, जो कि बहुपद यहाँ दिया है y का वर्ग ऋण में 5 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसका हल तो आपका y का वर्ग ऋण में 5 बराबर का 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है ना, तो ये आपका ये साइड जब जाएगा तो धन में हो जाएगा 5। अब देखिए इसको ये यहाँ पर क्या है, y का वर्ग है, तो इसको ये साइड लेकर पश्चांतरण करेंगे तो आपका वर्गमूल इधर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 5। यथा बहुपद y का वर्ग माइनस का 5 के शून्यक बराबर y बराबर वर्गमूल 5, तो आपका y बराबर माइनस में वर्गमूल 5, ये आपका क्या है, शून्यक है। एक होगा वर्गमूल 5 और एक होगा माइनस में वर्गमूल 5, ठीक है। चलिए नंबर 8, चलिए यहाँ पर कहा है यदि बहुपद के शून्यकों का योग
जीरो एवं गुणनफल आपका यहाँ दिया है वर्गमूल 5 है तो बहुपद, यहाँ पर स्टूडेंट कहा है बहुपद ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का हल सबसे पहले दिया गया है शून्यकों का योग जो कि 0, अल्फा धन बीटा बराबर का 0, गुणनफल यहाँ पर होगा वर्गमूल 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर का वर्गमूल 5, तब बहुपद यहाँ पर है x का वर्ग माइनस में आपका कोष्टक में यहाँ पर दिया है अल्फा धन बीटा, फिर यहाँ पर x धन में है अल्फा इंटू बीटा बराबर का 0 है, तो इसको इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो यहाँ पर आपका होगा x का वर्ग धन में वर्गमूल 5, आंसर आ गया आपका बराबर का 0। ठीक है, आगे 9 में कहा है ना कि एक द्विघात बहुपद, कौन सा द्विघात, ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 और यहाँ पर है माइनस का 1 है। तो चलिए योग और गुणनफल, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो द्विघात बहुपद। चलिए इसका हल सबसे पहले दिया है शून्यकों का योग, अल्फा धन बीटा बराबर 1/4, अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 है। तो देखिए जब द्विघात बहुपद, ये यहाँ पर दिया है द्विघात बराबर में यहाँ पर कितना है 0, कितना 0, अब x का वर्ग माइनस का 1/4x धन में फिर कोष्टक में आपका माइनस का 1 बराबर का 0 है। तो चलिए इसको इस प्रकार से करेंगे तो आपका आंसर आया है 0। तो इस प्रकार से आप लोग इसे हल करना है। ठीक है, बस इसे सिर्फ सोल्व करना है और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर कहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः वर्गमूल 3 है और यहाँ पर माइनस में वर्गमूल 3 है। तो ज्ञात क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात की। इसका हल तो देखिए यहाँ पे दिया गया है शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर के वर्गमूल 3, शून्यकों का गुणनफल अल्फा धन बीटा माइनस में 3 है, तब द्विघात बहुपद x का वर्ग माइनस में अल्फा धन बीटा इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इसको आप लोग जब इसे सोल्व करना है इसी प्रकार यहाँ पर, तो आपका ये रहा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए 11वां प्रश्न। अब चलिए यहाँ पर आपको एक बहुपद है x का वर्ग माइनस में 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये जो प्रश्न है एमपी बोर्ड जो कि 2020-2021 में ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो चलिए इसका हल ये रहा x का वर्ग माइनस में 3 बराबर का 0। तो इसको इस प्रकार से हम लोग, ये आपका 3 है तो ये राइट साइड जब जाएगा ना ये साइड तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर वर्ग में है तो इधर आएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। यथा शून्यक है वर्गमूल 3 एवं माइनस का वर्गमूल 3, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा ये यहाँ पर है बराबर का 0, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर निकल कर आया माइनस का 3, कितना होगा माइनस का 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल जो कि हल करके मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अगला तो स्टूडेंट पहले आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है, इसके आगे और भी आपका इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये तो अभी आपका आधा
हुआ है ना। उसके बाद देखिए अब आपको लिखना है गुणांकों से संबंध सामान्य रूप से यदि द्विघात बहुपद, जो कि ये आपका दिया गया है, शून्यकों का योग माइनस का b बटे का a यहाँ पर है। अब शून्यकों का गुणनफल c बटे का a, अब बहुपद x का वर्ग माइनस का 3 में a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर माइनस का 3। तो अब यहाँ पर लिखना कि माइनस का b बटे का a बराबर का माइनस में 0 बटे का a बराबर का 0, यहाँ पे c बटे a बराबर, चलिए, यथा शून्यकों का योग एवं गुणनफल गुणांकों से प्राप्त संबंधों को पूर्ति सत्य करते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये 11 कंप्लीट हो गया। अब इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 12। ये जो प्रश्न है ना कि द्विघात बहुपद x का वर्ग प्लस में धन आपका दिया है 7, x धन में 10 है, तो कहा है कि शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो स्टूडेंट इसका हल, तो देखिए यहाँ पे आपका ये x का वर्ग धन में 7x और धन में 10 है, जो कि समीकरण आपका 1 रहेगा, और ये रहा। अब देखिए ये जो 7x है ना, इसको हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, जब आप लोग इसे तोड़िएगा तो ये आपका निकल कर आएगा। अब यहाँ पे x आपका क्या है, कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर 5 आपका कॉमन है, तो ये दोनों तो कॉमन आपका हो गया, तो एक ये ले लेंगे, और x धन 5, जब x धन 2 बराबर का 0, तो x बराबर आपका ऋण में माइनस का 2 है, और x धन 5 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर माइनस का 5 आएगा, यथा शून्यक है, और माइनस का 2 और माइनस 5 है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक रेखा खींचना है। अगर जगह कम है तो आप लोग रेखा खींच सकते हैं, अगर जगह दिया तो आप लोग इसके नीचे भी हल सोल्व करिएगा आगे। तो आगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, यहाँ पर ये दिया है शून्य का गुणनफल, ये आपका क्या है, ऊपर वाला योगफल है, नीचे वाला गुणनफल है। समीकरण 1 की तुलना मानक रूप, जो कि ये आपका है ax का वर्ग धन में bx धन में c बराबर का 0 से करने पर अल्फा धन बीटा, यहाँ पर ये आपका दिया है a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10, यानी अल्फा धन बीटा c बटे बराबर का 10 बटे का a, यथा यहाँ पर है शून्यकों का योग वे गुणनफल गुणांकों से प्राप्त संबंधों से पूर्णतः सत्य है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, देखिए पहले इधर देख लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट प्रश्न क्रमांक 12 यानी इस अध्याय का, तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये आपका गृह कार्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये आपका अध्याय नंबर 2 क्लास 10th का अध्याय 2 जो कि गणित, ये भी कंप्लीट हो गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।